अरे हैप्पी जन्माष्टमी। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, बस अब इंतजार है बाल गोपाल लड्डू गोपाल के प्रादुर्भाव होने का। आप देख रहे होंगे कि पूरी डेकोरेशन हमारी हो चुकी है। वो सिंहासन खाली है क्योंकि हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल गर्भगृह में है, अर्थात वो आप कद्दू देख रहे होंगे उसमें है। और ये 56 भोग है, ये हैप्पी बर्थडे है जो 12 बजे केक कटेगा उसके लिए। अब आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत दिनों से मुझसे लोग पूछ रहे थे कि आपके बाल गोपाल आपकी जिंदगी में कैसे आए, आपकी उनके आने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया, दीदी हमें उसके बारे में प्लीज 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 बताओ। तो मेरे को लगा कि इससे अच्छा समय नहीं होगा कि अभी 10:30 बजे हैं और हम भगवान के नाम का स्मरण कर लेंगे, वो पल भी याद कर लेंगे कि लड्डू गोपाल कैसे हमारी जिंदगी में आए। उनको आए हुए यहाँ पे 1 साल हो गए हैं और उनके आने के बाद क्या क्या चेंज आए हमारी लाइफ में और क्या क्या हुआ हमारे साथ। इन 1 साल की मैं पूरी घटना आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप लोगों को लगे कि मेरे पास बाल गोपाल नहीं थे, तो मेरे पास बाल गोपाल थे, लेकिन शादी को मेरी 1.5 साल हुआ है। ठीक है, 25 फरवरी को मेरी शादी थी, शादी को मेरी 1.5 साल हुआ है। और शादी के बाद जो मेरे लड्डू गोपाल थे वो मैं अपने मायके में छोड़ के आ गई थी। यहाँ पे जो मैंने लड्डू गोपाल की स्थापना करी है वो नए लड्डू गोपाल की स्थापना करी है। ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। और दूसरी बात मैं आपको जो क्लियर करना चाहती हूँ वो ये है कि ये लड्डू गोपाल मैंने खरीदे नहीं थे, मुझे किसी ने उपहार में दिए थे। किसी ने राखी बंधाई उपहार में दिए थे। जो मेरे मायके में है वो भी किसी ने राखी बंधाई ही उपहार में वो मुझे दिए थे। अब बात करते हैं कि वो हमारी जिंदगी में कैसे आए। आप बताओगे कि मैं बताऊं? आप ही बताओ। अच्छा, मैं यही बताएंगे कि उनके आने के बाद क्या क्या प्रॉफिट बेनिफिट हमें हुआ, कैसे हमारी लाइफ स्टाइल में चेंज आया, क्या क्या चेंज आया, और अगर आप लोग स्थापना करना चाह रहे हो तो कैसे स्थापना। ट्रूली आज सारी कथा सच सच बताऊंगी, पूरी कथा ही है, क्योंकि यहाँ पे भी भगवान के नाम का स्मरण होने लग जाए, यहाँ पे भी भगवान के नाम का गुणगान होने लग जाए, वो कथा ही हो जाती है महाराज। तो जन्माष्टमी का ही दिन था, उस दिन भी जन्माष्टमी थी और मेरी इनसे लड़ाई चल रही थी। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, एक्चुअली ये थोड़ा कम बोलेंगे क्योंकि इनका निर्जला व्रत है। ठीक है, मैंने पानी पी के व्रत रखा है बट इनका निर्जला है। ठीक है, और इन्होंने ऑफिस की इनकी कॉल वॉल चल रही थी तो इन्होंने बहुत सारी बातचीत करी, तो इनका गला पूरी तरीके से भी सूख चुका है। और मेरे को 56 भोग वगैरह बनाने थे, डेकोरेशन वगैरह करनी थी, तो मैंने पानी पी के ही व्रत रखना उचित समझा। तो मेरी और इनकी लड़ाई चल रही थी। ऐसी हस्बैंड वाइफ की थोड़ी बहुत कहासुनी जो होती रहती है, बस वही चल रही थी, ज्यादा कुछ नहीं। मैं लड्डू गोपाल मेरे पास पहले से ही थे, शादी से पहले से ही थे ये भी, लेकिन इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रखी थी। और जब तक किसी भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक वो मात्र एक मूर्ति होती है। जैसे कि दुकानों पे आप लोग जाते हैं तो दुकान में बहुत सारी मूर्तियां आपको दिख जाती हैं, वो भी एक मूर्ति थी। ठीक है, वो ऐसी पैक होके रखी हुई थी, लेकिन मैंने ये संकल्प ले रखा था कि मैं लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करूंगी, अपने घर पे लड्डू गोपाल को लेके आऊंगी। इनसे मेरी लड़ाई चल रही थी और ये कार्य मैं आपको बोलूं तो मैंने अकेले किया। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कार्य मैंने अकेले किया। कब तक अकेले किया वो भी बताऊंगी मैं आपको कि कितने वो होता। इसके लिए मैं वीडियो डाल दूंगी कि मैंने लड्डू, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि दीदी लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा आपने कैसे करी। तो जन्माष्टमी का दिन था, मैंने जन्माष्टमी वाले दिन ही अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करी थी। अब कैसे करी थी उसके लिए मैं एंड ऑफ स्क्रीन में वीडियो डाल दूंगी, सजेस्ट वीडियो में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। ठीक है ना, आप जाके जरूर चेकआउट कीजिए कि मैंने घर पर ही लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करी थी। पहले उनको मैंने एक अनाज में रखा था, फिर आलू में रखा, फ्रूट्स में रखा, फलों में रखा, ऐसे करके मैंने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करी। लास्ट टाइम रह गया था उनका रखने का, तब ये इन्होंने मुझसे बोला, पता नहीं मैंने इनसे बोला, मुझे किसने बोला था, ऑब्वियसली बात है आई डोंट नो, अगर ये बोल रहे तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम दोनों के बीच में कभी भी लड़ाई होती है तो स्टार्टिंग बोलने की मैं ही करती हूँ, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, संशय नहीं है कि मैंने ही बोला होगा। लड़ाई की स्टार्टिंग भी आप ही करते हो। नहीं, टाइम चल रहा था और मेरे ख्याल से लास्ट में इन्होंने जब पंच अभिषेक से स्नान कराया, फिर उसको लड्डू गोपाल को मतलब स्थापना हमने कर ली थी और जन्माष्टमी का दिन था, अंत में हमने पंच अभिषेक से स्नान कराया।
लास्ट में हम दोनों एक हो गए थे और उनकी हमने जो स्थापना तो मैंने गली कर ली थी, लेकिन फिर वो जो उनकी नेत्र हमने खोले थे, वो शीशा जो हमने दिखाया था वो हम दोनों ने साथ में दिखाया था। पंचाभिषेक से स्नान हमने साथ में दिखाया था। अच्छा, कोई भी फेस्टिवल हो हमारी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत नोकझोंक रहती है और फेस्टिवल खत्म होते होते वो नोकझोंक भी खत्म हो जाती है। ऐसा मोस्टली होता है ना, ऐसा देवउठनी एकादशी में भी यही था और हर बार यही होता है। तो आप कहोगे दीदी आप बताती हो कि पति पत्नी में झगड़ा ना हो, ये करो वो करो, तो आप क्यों नहीं करती वो उपाय? ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक से ही प्यार बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। वो छोटी छोटी नोकझोंक होनी चाहिए, इससे आपसी प्यार वगैरह सब बढ़ता है। तो फिर हमने पंचाभिषेक से स्नान वगैरह कराया। स्नान वगैरह कराने के बाद उनकी हमने स्थापना जन्माष्टमी पे कर ली। आज उनको 1 वर्ष हमारे घर पे हो गया है। अब हमारे जीवन में क्या बदलाव आया तो मैं आपको पहले वो बताऊंगी, और उनके आने के बाद हमारी लाइफ में हमें क्या क्या बेनिफिट हुआ, हम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लॉस हुआ फायदा हुआ, ये भी मैं आपको बताऊंगी। बदलाव हमारे जीवन में ये आया कि अभी मेरे लड्डू गोपाल 4 दिन के लिए मम्मी के घर पे गए हुए थे। मेरे को लगा कि कुछ छूट रहा है, कुछ अधूरा रह गया है। मतलब इनफैक्ट मैं जिस लड्डू गोपाल के कमरे में एसी नहीं है तो मैं उनको हमेशा पूजा करने के बाद बाहर लेके आ जाती हूँ इस हॉल में, यहाँ पे मैं बैठती हूँ वहीं पे, और वहीं पे मैं उनको नाश्ता वगैरह देती हूँ, क्योंकि उनके कमरे में एसी नहीं है। तो मेरे को लगता है यहाँ पे एसी है, यहाँ पे वो आराम से बैठेंगे, यहाँ पे वो करेंगे। तो मेरी लाइफ में ये बदलाव आया कि मेरे को उनके बिना बहुत अधूरा लगता है। खैर मेरे पास तो लड्डू गोपाल पहले से थे मेरे मायके में, तो बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट लगता है। वो हमारे एक फैमिली के मेंबर बन चुके हैं, और एक ये नहीं बोझ है कि हाँ मन में एक निष्ठा रहती है उनके बिना, मतलब मंदिर हमारा सूना लगता है उनके बिना। जब तक वो नहीं होते ना तब तक मेरा क्या शायद इनका भी पूजा अर्चना वंदना करने का हमारा मन नहीं करता, ना शाम की पूजा करने का ना दिन में। वो होते हैं और वो हमें फेस के इम्प्रेशन, हम उन इम्प्रेशन से पहचानते हैं कि वो गुस्सा है, रुष्ट है, नाराज है। जैसे कि हम लोग कभी रात को बाहर चले जाते हैं और थोड़े देर से आते हैं, ठीक है, तो जैसे कि हम 7-8 बजे 4-5 बजे निकले और 5-6-7-8 बजे हम आए, तो उनके फेस की इंप्रेशन ये भी पढ़ लेते हैं कि भैया ये लाल पीला हो रहा है, इसको कुछ दो। हम बाहर जाते हैं तो उनके लिए खाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ लेके आते हैं, और जो भी चीज बनती है हमारे घर पे सबसे पहले भोग उन्हीं को लगती है। अगर इन केस उनमें लहसुन प्याज नहीं होता तो ठीक है, हम अपने कुछ भी खाने से पहले उनको देते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि हमने प्रॉपर्टी वगैरह ली या फिर हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स लाके वहीं पे रखते हैं। पैसा एटीएम से निकाल के लाके वहीं पर मैं रखती हूँ लड्डू गोपाल के पास। कोई भी ज्वेलरी, जैसे कि अभी मैंने इनके बर्थडे पे ये इनको दिया था, तो सबसे पहले मैंने अपने सुतांदू को पहना दिया था, उसके बाद मैंने इनको दिया। उनके फेस के इंप्रेशन से हमें पता चलता है कि वो गुस्सा हो रहे हैं, फेस के इंप्रेशन से हमें पता चलता है कि वो नाराज हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। अब 1 साल में हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजिंग आए, क्या हमारे बिजनेस में भी थोड़ा फायदा हुआ नहीं हुआ, वो ये बताएंगे आप। राधे राधे। सी जैसे ही हमारे लाइफ में लड्डू गोपाल की हमने स्थापना की, उस दिन से हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। पहले मैं कुछ वर्क करता था कंपनी के लिए, तो उस दिन से ही मतलब कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हुए। उस दिन हम लोग को और भी अच्छा काम मिला, एंड हमारे ऑफिस की तरफ से मतलब जो हमारे प्रोजेक्ट था वो भी उस दिन फाइनल हो गया था, सेम डे जिस दिन हम लोगों ने लड्डू गोपाल की स्थापना की थी। जैसे जैसे दिन निकलते गए हमारी, इवन कह सकते हैं कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने स्टार्ट हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टी, मतलब दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने परचेज कर ली एक ही साल में। वैसे तो मैं 5 साल से जॉब कर रहा था पहले, अब बिफोर मैरिज, बट मतलब वही है कि बैचलर्स लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस, इवन मैं क्या कोई भी बैचलर बहुत ज़्यादा नहीं देता है भाई। तो जैसे ही मतलब शादी हो गई उसके बाद में फिर चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हुआ, तो फिर भगवान की भक्ति की तरफ चीज़ें आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी उस सेगमेंट में थे। तो अब वही है ना, जैसा माहौल होता है उसी तरह की चीज़ें फिर अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देता है इंसान। तो फिर मैंने भी मतलब अपना, पहले मैं एगिटेरियन था टू बी वेरी फ्रैंक मैं एग वैग खा लेता था पहले, बिकॉज मैं जिम करता था। तो अब शादी के बाद में वो भी मैंने छोड़ दिया, बिकॉज अब राधा रानी को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ।
तो अब मैं वहां पे गया, कई बार ऐसे सपन भी आए कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको इनकी बात में बीच में काटती हूँ। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं राधा रानी को इतना नहीं मानती जितना राधा रानी को ये मानते हैं। वहां पे जाके मतलब रो नहीं सकते, नाचते हैं वो, उनका वहां से निकलने का मन नहीं करता। और आज तक राधा रानी मेरे सपने में नहीं आई। बिहारी जी आए हैं, लड्डू गोपाल जी आए हैं, इनके सपने में राधा रानी जरूर आई, मेरे सपने में नहीं आई। और इनफैक्ट ये जो मांगते हैं उनसे, जैसे कि इन्होंने सिस्टर की मैरिज के लिए मांगा, ये पूरा हो जाता है। अब क्या क्या इन्होंने मांगा, बहुत सारी चीजें इन्होंने मांगी। और फिर हम जाते हैं राधा रानी के पास। मतलब मेरी इतनी श्रद्धा नहीं है राधा रानी से, मैं बाकी बिहारी जी की भक्त हूँ, इनकी बहुत ज्यादा राधा रानी से श्रद्धा है। मतलब अपने दिल की बात ही मुझसे कहीं चाहे ना कहीं उनसे जरूर कह देते हैं, इतना मुझे 100% यकीन है। इनफैक्ट अभी हमने गांव के कुछ पंडित जी से भी पूछा था, उन्होंने इस बात को पकड़ लिया था। तुम नहीं मानती ना राधा रानी को? मैंने कहा ऐसा नहीं है कि मैं मानती नहीं हूँ, लेकिन मेरा आंखें यहाँ पे टिक जाती हैं, वो मेरे कन्हैया है। अब आगे इनको मैं कंटिन्यू करवाती हूँ। हाँ, तो पहले मैं एगिटेरियन था, तो अब फिर मैंने वो सब चीज़ें छोड़ दी, बिकॉज वो सही नहीं है अगर घर में लड्डू गोपाल हैं और एक आदमी उस तरह की एक्टिविटी करे एंड ऑल, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने फिर कम्प्लीटली वेजिटेरियन अडॉप्ट कर लिया। तो मैं कम्प्लीटली आज की डेट में वेजिटेरियन हूँ। तो ये मुझे अच्छा भी लगता है एक्चुअली। अभी ऐसा फील होता है कि हाँ, मेरी तरफ से कोई गलत नहीं हो रहा है। तो मतलब जैसा एक ऐसा कुछ परसेप्शन है कि भाई मैं एगिटेरियन नहीं हूँ, अभी मैं कंप्लीट वेजिटेरियन हूँ। तो जो होता है ना कि एक भाई आप अगर मांसाहारी हो तो आपको पाप लगेगा एंड ऑल, तो अभी मेरे मन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं रहती है। बट हाँ, एनीवेज, तो अब हमारे घर में मतलब कोई भी लोग आता है ना, तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी साउंड करती है। कोई भी आता है तो वो हमेशा ना व्यूज देके जाता है कि आपके घर में ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है, राइट। बिकॉज कि हमारे घर में हमेशा भजन कीर्तन एंड ऑल ये सब होता रहता है, मॉर्निंग में और शाम को तो होता ही होता है। और लड्डू गोपाल के रहने से तो ऑलरेडी फिर पॉजिटिव एनर्जी आ ही जाती है जिस घर में लड्डू गोपाल का वास होता है एक्चुअली। और जिस घर में कंप्लीट सारी चीज़ें मतलब फॉलो करते हैं, और हम सब मतलब जहाँ तक जो हो सकता है हमसे वो हम लोग करते हैं, हमेशा वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, मतलब बहुत लेवल का डिफरेंस हो चुका है। और वो सब लड्डू गोपाल की और राधा रानी की कृपा की वजह से हुआ है। और इसमें कोई किसी को श्रेय नहीं जाता, बिकॉज सब कुछ नाम हम लोगों का होता है, बट इनके पीछे जो कर्म है एक्चुअली वो इनके हैं, यही सब कुछ कराते हैं। तो सारा का सारा श्रेय मैं इनको ही देना चाहूँगा, दोनों लोगों को। और हमेशा जो भी मैं मतलब मुझे कुछ भी करना होता है एंड ऑल, तो मैं राधा रानी को बोलता हूँ। और सबसे अच्छी बात गुड लक की वो हो जाता है एक्चुअली। जो भी मैंने अब तक मुझे ज़रूरत पड़ी है लाइफ में, नीड है या नेसेसिटी है या फिर मेरे ड्रीम डिज़ायर्स हैं, जो भी अभी तक हम लोगों के ड्रीम डिज़ायर्स या नेसेसिटी थी, तो वो ऊपर वाली की कृपा से, इन दोनों की कृपा से वो सब कुछ, और वो भी टाइम बाय टाइम, जिस टाइम पे हम लोगों को चाहिए थी होती हैं चीज़ें, उस टाइम पे वो पूरी हो जाती है, वक्त से पहले ही पूरी हो जाती है। राधा रानी और लड्डू गोपाल हमें वक्त से पहले ही वो चीज़ हम लोगों को दे देते हैं। तो ये हमारी लाइफ में बहुत चेंज आ चुका है और हम लोग बहुत खुश हैं कि इनकी स्थापना मेरी, इवन ये तो कई बार बोल देती हैं कि लड्डू गोपाल को मम्मी के घर छोड़ आते हैं। मैंने कहा अगर आपको छोड़ के आना तो आप छोड़ आओ, मैं दूसरे ले आऊंगा, है ना। तो भगवान पे ऐसा नहीं है कि भगवान इसी में विराजमान है, भगवान तो कण-कण में है, राइट। तो ये कई बार इस तरह की चीजों में रूल, कई बार लड़ाई हो जाती है, तो मतलब बोल भी देती है कई बार ना नहलाने के लिए लेट हो जाता है, या फिर कई बार सुलाने के लिए लेट हो जाता है। मतलब लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मतलब जरूरी होती हैं। अब उनको करने के चक्कर में कई बार लेट हो जाती हैं चीजें, तो इनको गुस्सा आ जाता है कि लड्डू गोपाल को क्यों सुलाया तुमने अभी। मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे वो पीरियड्स वगैरह होते हैं तब यही मोस्टली करते हैं। और मैं ना एक चीज ना इनकी बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगी उस चीज के लिए, वो ये है कि ये लोग राधा स्वामी को मानते हैं बाई फैमिली। तो लड्डू गोपाल की बहुत छोटी छोटी चीजें, मतलब
ध्यान रखना बहुत छोटा छोटा ध्यान रखना बहुत ज्यादा मस्त कंपलसरी होता है। आप लोगों को पता है कि उठाना, खिलाना, भोग लगाना, ठीक है, फिर उस भोग को स्वतः खाना, उनके चन्नामित को जिस भी चीज से हमने स्नान कराया है वो चीज स्वतः धारण करना, वस्त्र पहनाना, लुंगी पहनाना, छोटे से तो है यार, 4 नंबर के हैं, लुंगी पहनाना, नहलाना, काजल लगाना और तिलक लगाना। तो ये लोग राधा स्वामी जी को मानते थे। ये इस बात की मैं सच्ची में, आज इतने सारे लोग हैं, 20,000 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, इनफैक्ट 21,000 ही हो गए हैं लगभग। तो ये सच्ची में तारीफ है कि इन्होंने मेरे को कभी किसी भी चीज के लिए मना नहीं करा, मतलब भगवान से रिलेटिव कोई भी चीज, किसी भी चीज के दान के लिए मना नहीं करा। अगर मैंने बोला है कि हम आज 2 दर्जन केले दान कर देते हैं, तो ये मुझसे और भी बोलते हैं कि 2 कि 3 दर्जन केले दान करो। मैंने इनसे बोला कि हमारी सोसाइटी में मंदिर है, वहां पे हम नॉन स्टॉप हमने 1-1.5 साल तक को सामान दिया है, बट एवर वो बताने वाली बात नहीं होती है। तो लेकिन ये कभी भी, मैंने इनसे बोला अब ये दान कर देते हैं, ये कभी भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं करा। और जिस हिसाब से मतलब इन लोगों के घर में जो पद्धति रही है, वो राधा स्वामी जी को, जो लोग आप लोगों भी मानते हो तो आप लोगों को भी पता होगा कि जो लोग राधा स्वामी जी को मानते हैं वो कमरा बंद करके भजन करते हैं। तो इन्होंने वो एक्सेप्ट किया, चाहे वो मेरी खुशी के लिए किया हो, लेकिन अब मेरे से ज्यादा ये इनकी सेवा करते हैं। इनके लिए मैं, इनका लड्डू गोपाल का नहीं, इनकी मैं थैंकफुल हूँ कि इन्होंने ये चीज एक्सेप्ट करी है मेरे साथ साथ। ये इनफैक्ट होता ये है कि हस्बैंड मना कर देता है तो फिर वाइफ की क्या हिम्मत कि वो कुछ कर पाए, लेकिन हमेशा मोटिवेट किया। मेरे साथ ये एकादशी का व्रत रखते हैं, अभी मेरे साथ ही उन्होंने एकादशी का व्रत उठाया था। निर्जला एकादशी का व्रत मैंने आज तक नहीं रखा, मतलब मेरे से बिना पानी के रहा नहीं जाता है, तो मेरे को ना यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है विदाउट वाटर। ये निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, आज भी इनका विदाउट वाटर व्रत है और मेरा वाटर पी के है, क्योंकि मैंने कहा ना मेरे को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस चीज के लिए इन्होंने कभी भी मना नहीं करा। एक और जो चीजें हम लोग भगवान से रिलेटिव, मतलब उन्होंने फायदा भी दिया है हमें यहाँ से यहाँ पहुंचाया है, वो उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आश्रय है। हम लोग कोशिश करते हैं कि मंथ में एक बार राधा रानी के पास जरूर जाएं। इनकी तो अटूट श्रद्धा है राधा रानी से, और मेरी बिहारी जी से बहुत अटूट श्रद्धा है, और होता भी है। अपोजिट अट्रैक्शन हमेशा होता है, अपोजिट अट्रैक्शन ही तो होता है हमेशा। मैं इतने सारे लोगों के सामने आज स्पेशली थैंक यू इनको मैं बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने कभी भी इस चीज के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करा। थैंक यू सर, वेलकम। और हमारी लाइफ में ऐसा नहीं है कि लड़ाइयां ही चलती रहती है, इनके आने के बाद हमारी लाइफ में खुशियां बहुत आई हैं। और जैसे कि इन्होंने बोला कि एक्चुअली हमारे घर पे कोई भी आता है, कोई भी XYZ, चाहे वो बच्चा आए चाहे वो बूढ़ा आए, वो हमेशा पॉजिटिव साउंड करता है। उनका रिव्यू हमारे घर को लेके होता है, व्हाट अ पॉजिटिव वाइब्रेशन। तुम्हारे घर से ना एक अच्छी सी वाइब्रेशन निकलती है, मतलब पॉजिटिव है। हाँ, पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए और भी मैं बहुत सारे उपाय करती हूँ, जो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ, जैसे कि मैजिक वाटर हो गया, और गंगा जल को चारों तरफ डालना, एंड घंटी की साउंड का सेक्टर, लॉट्स ऑफ चीजें मैं करती हूँ। बट सबसे मेन जो रीजन है वो ये है कि दोनों टाइम हमारे यहाँ पे जोत बत्ती होती है, और घर के बाहर मुख्य द्वार पर हमेशा 2 दिए जलाए जाते हैं। तुलसी माता के पास दिए हमेशा जलाए जाते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना वंदना होती है, भजन हमेशा चलते हैं। तो ये पॉजिटिव भी साउंड करते हैं। बाकी नेगेटिव चीजें कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई नेगेटिव लोग भी आ जाते हैं, तो वो भी नेगेटिविटी छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी है, जिसकी बहुत सारे प्लान्स वगैरह। अगर आप जानना चाहते हो फिनकेस, तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से प्लान्स हैं जो नेगेटिव वाइब्रेशंस अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे कि इनके बर्थडे पे एक बार ऐसा हुआ था, इनके बर्थडे पे सुबह सुबह जब हमने सत्यनारायण की कथा कराई तो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस थी घर पे। आफ्टर दैट बर्थडे खत्म हुआ और शाम को जब हमने केक कटिंग प्रोग्राम किया, ऐसा नहीं कि वाइन वाइन किया था, लोग थे 25-30 लोग थे। और जब हमने नेक्स्ट डे जब हम उठे ना, तो फोरहेड में पेन, और घर में ऐसे चीखे दे रहा था, इतनी नेगेटिव साउंड कर रहा था, हमारा घर ही हमें नेगेटिव साउंड कर रहा था। फिर उस दिन मैंने नमक वाले पानी से पोंछा लगाया, गंगा जल पूरे घर पे छिड़का, और लॉट्स ऑफ चीजें मैं करती हूँ। इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। बहरहाल हमने एक बार ये प्रॉमिस और किया था कि जब हमारा खुद का घर हो जाएगा
तो हम एक जुगल जोड़ी लेकर आएंगे। अभी तक हमारे घर पे जुगल जोड़ी नहीं है और जल्दी ही भगवान की कृपा हुई तो हम लोग जुगल जोड़ी लेके आएंगे और बहुत ही जल्द ही लेके आएंगे हम जुगल जोड़ी। इनका तो बहुत माने, ये बहुत बार मुझे इंसिस्ट भी कर चुके हैं, 1-2 बार तो हमने वृंदावन से देखा भी, लेकिन हमें पसंद नहीं आ रहे क्योंकि हम बहुत अच्छे नेत्र वाली जुगल जोड़ी लेके आना चाहते हैं, जिनके नेत्र बहुत अच्छे हों, ऐसे नेत्र हों कि हम देखें और हम सम्मोहित हो जाएं। जैसे आज सम्मोहन की रात है ना, वैसे ही हम जुगल जोड़ी के नेत्र देखें और सम्मोहित हो जाए। तो जब हमने, जैसे कि हम लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, तो हमने बोला था कि मतलब ऐसा नहीं है कि रेंट पे लेते हैं रहते हैं तो कुछ है नहीं मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है, बट गाजियाबाद में इनकी जॉब थी तो गाजियाबाद में रेंट पे रहते हैं। लेकिन बिहारी जी की कृपा से इन्होंने जो बोला वो सही है कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से 2-3 प्लॉटिंग ली, अच्छी करी, प्रॉपर्टी ली, 1-2-3 चलते ही चले गए ऊपर। और हमेशा हम अपने, एक रीजन ये भी है कि हम अपने प्रॉफिट का जो भी हमें फायदा होता है उसका कुछ हिस्सा हम लड्डू गोपाल को जरूर देते हैं, चाहे वो कुछ भी चीज हम लोग बनवाएं उनके लिए। अभी जो ये इनकी गर्दन में आज हमने सोने की चैन दी है, ये भी इनकी ही जॉब का कुछ हिस्से का अमाउंट है, वो हमने उनके लिए बनवाई है। उनको कहीं से पैसे मिलते हैं, जैसे कि वो अपनी नानी के घर पे जाता है तो उनकी नानी उनको पैसे देती है, या फिर हम कभी उस पर बांटते हैं तो वो पैसे उनकी ही पिगी बैग है, एक गुल्लक है, उसमें डालते हैं। साल में एक बार, हाँ एक बार ऐसा दिन आया था जब लड्डू गोपाल बिना सोए रह गए थे। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, पूरे 1.5 साल होने वाला है, 1.5 साल में एक बार ऐसा दिन आया कि जब लड्डू गोपाल बिना सोए रह गए। बात उस टाइम की थी कि मेरे पीरियड्स आए हुए थे और इनके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा काम का प्रेशर था। तो ये लैपटॉप पे काम करते 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 वहीं पे टेबल पे कभी भी ऐसी, मतलब बीच में ऐसी कंडीशंस हो गई थी कि बहुत ज्यादा काम करते थे और वहीं पे सो जाते थे। उनका कुछ होश नहीं होता था, बेड पे सो रहे तो बेड पे, सोफे पे काम कर रहे तो सोफे पे, मेरे को देखने जाना पड़ता था। इनफैक्ट मैं रात को उठ के देखती हूँ कहाँ है हर बार मैं रात को उठ के देखती हूँ कि है कहाँ वो, अगर आस पास होते नहीं है। और 30 रातों में से 10 रात ऐसे होता है कि मेरे पास सो रहे होते हैं और 20 रात मेरे को ढूंढना पड़ता है कि मेरे पति का रात ऐसी होता है। तो एक रात लड्डू गोपाल बिना सोए रह गए थे, तो फिर हमने उनको दिन में सुलाया था, वो हमारी भूल चूक है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। अब बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होंगे कि क्या दीदी आप लहसुन प्याज नहीं खाती हो, आपके घर पे लहसुन प्याज नहीं बनता है। तो देखिए, बहुत सारे महीने आते हैं जब हम लहसुन प्याज का त्याग कर देते हैं, जैसे कि सावन में, कार्तिक के महीने में, नवरात्र होती है जब लहसुन प्याज का त्याग करना पड़ता है। एक बार की बात है, मैंने इनसे नवरात्र चल रहे थे अच्छी तरीके से याद है, सावन का महीना, मैंने कहा सुनो सावन का महीना है, लहसुन प्याज छोड़ देते हैं। लहसुन तो मैं खाती भी नहीं हूँ, प्याज है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर नवरात्र आ गया, तो सुनो श्राद्ध चल रहे हैं, प्याज छोड़ देते हैं। फिर नवरात्र में सुनो नवरात्र चल रहे प्याज करे, ठीक है। फिर ना कार्तिक का महीना आ गया, मैंने कहा सुनो तो अच्छा मेरे को ये बता दो पूरे साल में से खाना किस दिन है, ये मुझे बता दो। मैं एगिटेरियन था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब तो इसके बिना सब्जी में टेस्ट भी नहीं आता है और ये कितना औषधीय गुण भी होते हैं इसमें। फिर मैंने खाना स्टार्ट किया। हाँ, जब कुछ स्पेशल चीजें होती है, जैसे कि आज जन्माष्टमी है, विदाउट लहसुन प्याज का ही खाना बनेगा, उनके लिए मैं बिना लहसुन प्याज का खाना बना देती हूँ। उनको लहसुन प्याज का खाना भोग में नहीं देते हैं। हम लोग जरूर लहसुन प्याज का खाना भोग में खाते हैं, लेकिन उनको नहीं देते हैं। हम लोग खा लेते हैं, उनको नहीं देते हैं। और बहुत सारे चेंज हमारी लाइफ में आए हैं। उनको सुलाना, उनको उठाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमें खुशी मिलती है। हमको ये नहीं कि उसको उठाना है, उनको उठाना दिमाग में हमारे घूमता है, ये हमें खुशी मिलती है। मैंने बोला ना कि जब हम किचन में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर हमें सूना लगता है उनके बिना, कि कुछ चीज मिसिंग है। और ये हमें संकेत देते हैं, ये हमें बार बार चीजों के लिए बोलते हैं। लड्डू गोपाल हमारी जिंदगी में कैसे आए, तो लड्डू गोपाल हमारी जिंदगी में ऐसे आए और उनके आने के बाद हमारी जिंदगी में जो चेंज आए हैं मैं आपको बता नहीं सकती। फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, हर तरीके से हमारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। कोई भी लोग आते हैं वो हमारे घर की बड़ी तारीफ करके जाते हैं, बहुत अच्छा रिव्यू दे के जाते हैं। वो सब कन्हैया जी की कृपा से है। हम तो कौन है, कुछ भी नहीं है, वो ही है। हम तो केवल चल रहे हैं,
अपनी जिंदगी की डोर उनके हाथ में हमने दे रखी है, यहाँ जाएंगे वहां ले जाएंगे। अब इफ इन केस अब आप बोलोगे कि दीदी क्या पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने भी पीरियड्स में, ये थे नहीं तो मैंने पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा करी है। अगर घर पे कोई भी नहीं है तो पीरियड्स में आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हो। रिश्ता आपने क्या मान रखा है, क्योंकि पीरियड्स में आप लड्डू गोपाल को दूध पिलाते हो, अपने बच्चे को दूध पिलाते हो, अपने बच्चों को भोजन बनाते हो, इनके लिए मैं खाना बनाती हूँ, तो वो मेरा दोस्त है। इनका आपका रिश्ता क्या है? इन्होंने भी दोस्त माना है और मेरा रिश्ता तो शुरू से ही दोस्त का रहा है। तो ये हमारी एक कहानी थी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये रियल स्टोरी है कि लड्डू गोपाल हमारी जिंदगी में कैसे आए और उनके आने के बाद हमारी लाइफ में क्या क्या चेंज आया। आज हमने आपको ट्रूली बताया है। कोई भी लोग इतना खुल के नहीं बताएंगे कि भैया हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन प्लॉट ले लिए, कोई भी नहीं बताता है, मतलब प्रॉपर्टी हमने ले ली। लेकिन आप हमारा परिवार हो और आज हम जन्माष्टमी पे झूठ नहीं बोलना चाहते थे, इसलिए हमने खुल के एक्सप्लेन करा ये सारी चीजें। और सब कुछ पूरा श्रेय लड्डू गोपाल को ही जाता है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने घर पे लड्डू गोपाल को जरूर लेके आएं और जिन भी बहनों की गोद सुनी है वो तो अवश्य ही लड्डू गोपाल को लेके आए। आपकी लाइफ में ना एक परिवर्तन आ जाएगा। मेरे से अभी मेरे पड़ोस में आंटी रहती हैं, वो मुझसे बोलती हैं तू अपनी सहेलियों को बुला लेती, यहाँ पे जब तूने इतना बड़ा प्रोग्राम कर रही थी जन्माष्टमी का, तेरी सहेलियां आ जाती। तो अब मैं उनको क्या बताऊं, दोस्ती उससे करी है जो कभी धोखा नहीं देता है। हमेशा दोस्ती उससे करो जो कभी धोखा नहीं देता। कभी भी मैं परेशान होती तो उनसे जाके मैं बात करती ही हूँ। तो ये हमारी वीडियो थी, आशा करती हूँ आज को वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आता है, तो हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।